हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक्स चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 एग्रीकल्चर जूलॉजी की। क्या है? क्लास आपका 12 एग्रीकल्चर है, क्लास 12th एजी है। ठीक है। सब्जेक्ट जो आपका है वो चल रहा है जूलॉजी। सब्जेक्ट आपका क्या चल रहा है? जूलॉजी चल रहा है। ठीक है। तो जूलॉजी में आज का जो टॉपिक है वो है फाइलम प्रोटोजोआ। जो आपका अगला जो नेक्स्ट चैप्टर था वो था फाइलम प्रोटोजोआ। और फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत हम आज अध्ययन करेंगे अमीबा और पैरामीशियम का। किसका? यहाँ पे देखो दे रखा है, एक तो अमीबा है, दूसरा जो है वो पैरामीशियम है। यानी आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें दे रखी हैं फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत, अमीबा और पैरामीशियम। तो सबसे पहले हम अमीबा के बारे में बेसिक जानकारी आपको देते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले आप इस डायग्राम में थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इस प्रकार से। पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। आगे वैसे मैं इसे समझाऊंगा भी, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए अमीबा की आकृति के बारे में कि इसके कोशिकांग हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है। तो आप अपना ग्रुप जो है व्हाट्सएप ग्रुप मैंने आपके लिए बना रखा है, तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको वीडियो और नोट्स मिलते रहेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये जो है ये आपका पेशी पटल है। ठीक है। एक एक के बारे में हम बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आप ये देख लो कि इसमें कौन सा कोशिकांग कहाँ पे पाया गया है। ये देखो आत्र रिक्त का है, इसके बाद संकोची रिक्त का है। ठीक है। ये जलगोल का है, इसके बाद ये केंद्र की यानी केंद्रक है ये बीच में। इसके बाद है बहिर्द्रव और अंतर्द्रव। बहिर्द्रव और अंतर्द्रव यानी दोनों को मिला के हम कह सकते हैं पेशी द्रव। क्या कह सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं पेशी द्रव, ये लिख सकते हैं। ठीक है, पेशी द्रव। इसी प्रकार से ये आपके आवासीय पाद हैं। ठीक है। कौन से आवासीय पाद हैं? ये जो आप देख रहे हो ये आपके आवासीय पाद हैं। यहाँ पे लिखोगे आप आवासीय पाद। ठीक है, आवासीय पाद। तो इस प्रकार से ये आकृति है वो आपको बनानी पड़ेगी अगर पेपर में आया तो। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। चलिए एक एक करके हम इसकी पहले बेसिक जानकारी आपको देते हैं। तो देखो इसके जो सामान्य लक्षण हैं वो क्या हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ इसके सामान्य लक्षण, तो पहली हेडिंग आप बताओगे इसके आकार के बारे में, यानी आकार का बदलना। जो अमीबा है, अमीबा का आकार जो है वो निश्चित नहीं होता, ये बात तो आपको पता ही है। अमीबा का जो आकार है वो जेली सदृश, जेली जैसा होता है। यानी अमीबा का जो आकार है कैसा होता है? जेली जैसा होता है। यह लगातार अपना आकार बदलता रहता है। ठीक है। तो आकार बदलने में ये माहिर है। कौन? अमीबा। अमीबा का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा का आकार जेली जैसा होता है और ये लगातार अपना जो आकार है ये बदलता रहता है। अगली हेडिंग जो है, अगली जानकारी है वो है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया को का मतलब है यह है नकली पैर। क्या है? नकली पैर। यानी यह उंगली जैसे उभार होते हैं। या क्या होते हैं? ये उंगली जैसे उभार होते हैं। जैसे आप इस प्रकार से ये उभार देख रहे हो, ये उंगली सदृश उभार देख रहे हो, इन्हीं की बात हो रही है। ठीक है। तो इसी की बात हो रही है। जो आप ये देख रहे हो ये उंगली सदृश रचना, ये उभार देख रहे हो, इसी की बात हो रही है ये। ठीक है, इसकी बात हो रही है। यानी यह उंगली जैसे उभार होते हैं जिनका उपयोग अमीबा गति करने और भोजन ग्रहण करने के लिए करता है। तो ये हैं क्या? एक प्रकार से आप इन्हें बोलोगे स्यूडोपोडिया, यानी कह सकते हो कूटपाद। क्या है? कूटपाद। यह कूटपाद है, इसी के द्वारा गति करता है यानी प्रचलन करता है अमीबा, और इसी के द्वारा क्या है? भोजन का वो ग्रहण करता है।
तो स्यूडोपोडिया के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगली हेडिंग है वो है सूक्ष्म जीव। अभी बेसिक जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव, अमीबा कैसा है, वो सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत ज़्यादा छोटा, यानी इतना छोटा जितना कि अमीबा, इतना छोटा कि हम जो नग्न आँखें हैं, जो अपनी आँखें हैं, इन आँखों से अमीबा को नहीं देख सकते। यानी अमीबा बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। यानी माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी, ये इतना छोटा होता है, ठीक है, सूक्ष्म जीव होता है। तो आपने पहला पॉइंट समझा कि अमीबा जो है आकार बदलने में माहिर है, इसका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता। दूसरा पॉइंट आपने समझा कि स्यूडोपोडिया, इसमें यानी नकली पैर हैं। जो पैर होते हैं ये स्यूडोपोडिया यानी कूटपाद जो होता है, इसका ही उपयोग किया जाता है किसमें, प्रचलन यानी गति करता है इसी के माध्यम से, और इसी के माध्यम से भोजन को ग्रहण करता है। और तीसरा पॉइंट आपने जाना कि सूक्ष्म जीव है। अमीबा कैसा है, सूक्ष्म जीव है। ये इतना छोटा है कि इसे आप नग्न आँखों से नहीं देख सकते, इसके लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अगला पॉइंट आप समझो। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए अगला पॉइंट है, देखिए एक कोश की है। अगली हेडिंग क्या है, एक कोश की। यानी जो अमीबा है, अमीबा एक कोशिका से बना होता है या बना है, ठीक है। यानी जितने भी फाइलम प्रोटोजोआ के जितने भी सदस्य आएंगे वो सब कैसे होंगे, एक कोशिकीय होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय कोशिका से बना होता है, जिसमें क्या होता है, केंद्रक होता है और अन्य आवश्यक कोश का अंग होते हैं। देखो एक कोशिकीय है ये, इसमें केंद्रक भी होता है और बहुत सारे आवश्यक अंग भी हैं। देखो इसके अंदर ये केंद्रक है, ठीक है, केंद्रक भी होता है। इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये आवश्यक अंग है। क्लियर। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है देखो गतिशीलता। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है गतिशीलता। गतिशीलता का मतलब है चलना, ठीक है। यानी स्यूडोपोडिया की मदद से अमीबा पानी में घूमते हैं और भोजन की तलाश करते हैं। यानी जो गतिशीलता है, चलता किसकी वजह से है, तो आप कहोगे कि कूटपाद के द्वारा, यानी स्यूडोपोडिया की मदद से अमीबा पानी में घूमते हैं किसकी तलाश में, ये भोजन की तलाश में घूमते हैं। अब जो अगला पॉइंट है, यानी वो भोजन का ग्रहण कैसे करेंगे, यानी जो अमीबा होता है वो भोजन को ग्रहण कैसे करेगा। तो देखो अमीबा जो है वो स्यूडोपोडिया की मदद से भोजन को घेरकर अपने अंदर निगल जाता है, ठीक है। यानी स्यूडोपोडिया का मतलब कूटपाद की मदद से भोजन को घेरकर अपने अंदर निगल जाता है। तो आपने अमीबा के अंदर सामान्य जानकारी में क्या क्या समझा, वो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखो अमीबा जो है, अमीबा आकार बदलने में माहिर है। एक सेकंड रुकिए। सबसे पहले आपने समझा कि भाई आकार बदलना, ठीक है, आकार बदलने में माहिर है। स्यूडोपोडिया नकली पैर हैं, सूक्ष्म जीव है, नहीं देख सकते, एक कोशिकीय जीव है, ठीक। इसके साथ साथ में आपने जाना गतिशीलता किसके द्वारा चलता है, तो ये कूटपाद के माध्यम से चलता है, ठीक है। भोजन ग्रहण समझा आपने। अब समझो इसमें एक हेडिंग आपकी और है, यानी रोग। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अमीबा से कौन सा रोग होता है, तो आप बताओगे अमीबी पेचिस। क्या है, अमीबी पेचिस, ठीक है। रोग कौन सा होता है इससे, अमीबी पेचिस। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ से बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको ध्यान से समझना है। ये है संघ प्रोटोजोआ के लक्षण। अब संघ प्रोटोजोआ में आपको पढ़ना था, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना था अमीबा और पैरामीशियम, ठीक। तो आपको संघ प्रोटोजोआ के लक्षण आपसे पूछेगा और हो सकता है 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे या फिर हो सकता है 4 नंबर में क्वेश्चन पूछे, ठीक। तो आपको इसके लक्षण लिखने हैं। तो लक्षण कैसे लिखोगे, देखो संघ प्रोटोजोआ के लक्षण, ठीक है। तो इसमें लिखोगे आप, इसमें जो प्रचलन है वो कूटपाद और सीलिया द्वारा होता है। आपने देखा कि जो अमीबा है, अमीबा में जो प्रचलन है वो कूटपाद के द्वारा होता है, जबकि जो पहला पैरामीशियम है, पैरामीशियम में जो प्रचलन है वो सीलिया के द्वारा होता है। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट है इन जंतुओं की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, यानी संघ प्रोटोजोआ के जो जीव हैं इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। तीसरा पॉइंट है संघ प्रोटोजोआ के जीव एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, क्योंकि वो एक कोशिका से बने होते हैं।
अगर हम अगली हेडिंग की बात करें या अगली पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट है प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। तो जो प्रजनन होता है एसेक्सुअल तथा सेक्सुअल दो प्रकार का होता है, यानी अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ये दो प्रकार का होता है प्रजनन। ठीक है, किसमें? फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर। तो ये 4 लक्षण हैं, ये 4 लक्षण बिल्कुल सिंपल वाले मैंने लिए हैं, जिससे कि प्रत्येक बच्चा इसे आसानी से याद कर ले, आपको याद करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसकी PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, इसकी आप टेंशन ना लें, आप सिर्फ और सिर्फ समझें। देखिए ये भी आपको नोट्सों में मिलेगा। यहाँ पे देखो संकुचनशील धानी है, ठीक, एंडोप्लाज्म है, एक्टोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है यानी केंद्रक है, कोशिका कला है, माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर प्रेजेंट है, खाद्य रिक्तका है और ये देखिए पादाब है। ठीक है, यही तो अभी मैंने आपको समझाया था। अमीबा की संरचना के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो, क्योंकि पेपर में अमीबा की संरचना भी पूछी जाती है। चलो अमीबा की संरचना के बारे में समझिए। तो यहाँ पे है अमीबा की संरचना। ठीक, तो इसमें लिखोगे यह लगभग 0.25 से 0.6 मिमी व्यास का होता है। यह स्वच्छ जलीय प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, उत्पाद बनने और बिगड़ने के कारण इसकी आकृति बदलती रहती है। तो मैंने आपको यही बताया है कि भाई ये उत्पाद बनने और बिगड़ने के कारण इसकी जो आकृति है वो निश्चित नहीं होती है, ठीक, बदलती रहती है। जीव द्रव का बाह्य भाग एक्टोप्लाज्म तथा भीतरी भाग जो है वो एंडोप्लाज्म कहलाता है। यानी जो जीव द्रव है, जीव द्रव का जो बाह्य भाग है आपका, ये कहलाता है एक्टोप्लाज्म। ये क्या कहलाएगा? एक्टोप्लाज्म कहलाएगा। और जो भीतरी भाग वाला भाग है वो एंडोप्लाज्म कहलाएगा। ठीक है, एक्टोप्लाज्म कणका रहित पारदर्शी पतली परत के रूप में होता है। एंडोप्लाज्म जो होता है वो अल्प पारदर्शी कणका में होता है। कैसा होता है? अल्प पारदर्शी कणका में होता है। अब अगला जो पॉइंट है वो है एंडोप्लाज्म में निम्न कोशिकांग पाए जाते हैं। यानी जो एंडोप्लाज्म है, तो एंडोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले ये देखिए कि एंडोप्लाज्म में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। तो देखो इसमें एक तो है केंद्रक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER। इसके बाद गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, संकुचनशील रिक्तकाएँ, भोजन रिक्तकाएँ और पाचन, ये कोशिकांग पाए जाते हैं किसमें? एंडोप्लाज्म में। तो देखो यहाँ पे देखो केंद्रक के बारे में समझो। कोशिका में केंद्रक कला से घिरा हुआ एक तस्त्री नुमा गोल केंद्रक होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने चित्र में आपको दिखाया था। अच्छा, इसमें है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ये ऊर्जा उत्पादन का कार्य करती है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। इसी प्रकार है अंतःपृथ्वी जल का। तो अंतःपृथ्वी जल का में आप बताओगे कि कोशिका में पदार्थों के स्थानांतरण में सहायक होते हैं। कोशिका में पदार्थों के स्थानांतरण में सहायक होते हैं। जैविक क्रियाओं के लिए सतह प्रदान करती है। क्या करती है? जैविक क्रियाओं के लिए सतह प्रदान करती है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है आपका वो है देखो गोल्जी का है। तो इसमें लिखोगे आप थैलीनुमा रचनाएं होती हैं। गोल्जी क्या है? थैलीनुमा रचनाएं हैं। राइबोसोम, तो यह प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रक होते हैं। ठीक है, या कह सकते हो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है संकुचनशील रिक्तका। यह जल संतुलन का कार्य करती है। संकुचनशील रिक्तका अमीबा के अंदर क्या करती है? तो ये जल संतुलन का कार्य करती है। नेक्स्ट है भोजन रिक्तकाएँ। तो ये भोजन का पाचन करती हैं। क्या करती हैं? ये भोजन का पाचन करती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पाचन। तो इसमें देखो भोजन रिक्तका से पहले अम्लीय फिर क्षारीय माध्यम में भोजन का पाचन होता है। यानी भोजन रिक्तका से पहले अम्लीय फिर क्षारीय माध्यम में भोजन का पाचन होता है। अमीबा में अंतःकोशिकीय पाचन की क्रिया होती है या पाचन होता है। ठीक है, अब देखो अगली जो हमारी हेडिंग है वो है पैरामीशियम। अगला जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा पैरामीशियम। ठीक, तो सबसे पहले आप पैरामीशियम की क्लासिफिकेशन के बारे में जान लो, क्योंकि वर्गीकरण भी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके जो संघ है वो प्रोटोजोआ है। फाइलम क्या है? प्रोटोजोआ है। वर्ग क्या है? सिलिएटा, यानी क्लास जो है वो सिलिएटा है। गण क्या है? जिम्नोस्टोमेटिडा। ठीक है, ऑर्डर जो है वो उसका जिम्नोस्टोमेटिडा है। वंश, ठीक है, जीनस यानी पैरामीशियम है। स्पीसीज यानी जाति इसकी क्या है? कॉर्डेटम है। ठीक, इसी प्रकार से इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो पैरामीशियम कॉर्डेटम हो जाएगा। ठीक है, पैरामीशियम कॉर्डेटम।
अब देखो सबसे पहले कि इस पैरामीशियम में क्या क्या पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो सबसे पहले ये देख लो पैरामीशियम में होता क्या है। इसके बाद एक एक करके हम उस कोशिकांग की बात करेंगे जितने भी कोशिकांग पैरामीशियम के अंदर पाए जाते हैं। देखो सबसे जो बाहर की तरफ है ये आपका पेलिकल है। क्या है? पेलिकल। इसके बाद देखो कॉर्टेक्स है, ये आपकी संकुचनशील ढानी है। मुख खाच है, ये मुख खाच। इसके बाद इसमें देखो एक गुरु केंद्रक है और लघु केंद्रक है। गुरु केंद्रक और लघु केंद्रक पेपर में भर भर के पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। इसके बाद है ग्रेस्का है, ट्राइकोसिस्ट है और देखो सीलिया है। सीलिया का काम क्या होता है? सीलिया के द्वारा ही जो पैरामीशियम है ये चल फिरता है या चलता फिरता है। ठीक है, तो चलिए अब आप इसकी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जानिए आप। देखो संरचना पेपर में आपको पेपर में पूछी जा सकती है। इसमें सामान्य भाषा में स्लीपर जंतुक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लीपर जंतुक कहते हैं। स्लीपर मतलब चप्पल। यह चप्पल की आकृति का लगभग दिखाई देता है। यह लगभग 0.3 मिमी लंबा चप्पल के आकार का प्रोटोजोआ जंतुक है। कैसे जंतु है? प्रोटोजोआ फाइलम का है, इसीलिए प्रोटोजोआ जंतुक है। यह चारों ओर से पेलिकल से घिरा रहता है। अभी मैंने डायग्राम में दिखाया था, बाहरी आवरण जो था इसका पेलिकल था। इसकी सतह पर असंख्य सीलिया पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो पेलिकल कहाँ पे है। यहाँ पे देखो ये आपका पेलिकल है। ठीक है, ये आपका पेलिकल है। इसकी जो सतह पर ये निकले हुए हैं ये असंख्य सीलिया हैं। क्या हैं? ये असंख्य क्या हैं? ये बहुत सारे ये असंख्य सीलिया हैं निकले हुए। ठीक, आगे समझो, आगे आप समझो, पूरा बिल्कुल वीडियो आपको समझ में आएगा। सीलिया प्रचलन तथा भोजन ग्रहण करने में सहायता करती है। यानी जो सीलिया है, ये जो आप सीलिया देख रहे हो, इसके माध्यम से ही पैरामीशियम चलने फिरने का काम करता है और इसी के ही माध्यम से ये भोजन को ग्रहण करता है। किसके माध्यम से? सीलिया के माध्यम से। ठीक है, शरीर के अंदर एक अधर तल पर मुख खाच पाई जाती है। यह कोशिका मुख में खुलती है। जो ये खाच पाई जाती है कोशिका मुख में खुलती है। इसके बाद है कोशिका मुख कोशिका ग्रेसनी द्वार ग्रेस्का में खुलती है। बहिक्षेपण के लिए कोशिका गुद पाया जाता है। यानी बहिक्षेपण के लिए क्या पाया जाता है? कोशिका गुद पाया जाता है। कोशिका द्रव जो है वो एक्टोप्लाज्म तथा एंडोप्लाज्म में बटा होता है। यानी जो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव है वो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में बटा होता है। एक्टोप्लाज्म रक्षात्मक आवरण बनाता है। यानी जो एक्टोप्लाज्म है वो क्या करता है? रक्षात्मक आवरण बनाता है। इसमें निम्न संरचनाएं मुख्यतः पाई जाती हैं। तो देखो क्या क्या पाया जाता है। चलिए, सबसे पहला है केंद्रक। तो केंद्रक के बारे में थोड़ा आप समझिए। पहला क्या है इसमें? कोशिकांग केंद्रक। यानी पैरामीशियम में 2 केंद्रक होते हैं। यहाँ से देखो पेपर में जो क्वेश्चन है वो भर भर के आता है, पूछता है पैरामीशियम में कितने केंद्रक होते हैं, तो आप कहोगे 2 केंद्रक होते हैं। 2 कौन से होते हैं? एक गुरु केंद्रक होता है और दूसरा लघु केंद्रक होता है। तो यहाँ पे समझो, देखो बड़ा जो है वो गुरु केंद्रक है। एक सेकेंड रुकिए, बड़ा जो है वो क्या है? गुरु केंद्रक है। यहाँ पे देखो बड़ा जो है वो गुरु केंद्रक है। ठीक है, ये शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये क्या करता है? इसका काम क्या है? यानी जो बड़ा गुरु केंद्रक है इसका काम क्या है? शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण करना। इसके बाद दूसरा जो है वो है लघु केंद्रक। लघु केंद्रक का काम होता है प्रचलन क्रियाओं को कंट्रोल करना। इसका काम क्या है? प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन क्रियाओं को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक, तो आपने समझा कि भाई आपका ने समझा कि केंद्रक है। पैरामीशियम में 2 केंद्रक होते हैं। एक होता है गुरु केंद्रक, दूसरा होता है लघु केंद्रक। जो बड़ा गुरु केंद्रक है वो शारीरिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है और जो दूसरा लघु केंद्रक है वो प्रजनन क्रियाओं को कंट्रोल करता है। इसके बाद देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बार पॉइंट पूछा जाता है कि संकुचनशील रिक्तका क्या है, इसका काम क्या होता है। तो देखो पैरामीशियम के अग्र तथा पश्च छोर पर एक संकुचनशील रिक्तका पाई जाती है। इसका काम क्या है? इसका काम होता है जल संतुलन द्वारा जल की मात्रा को कंट्रोल करना। यानी जल संतुलन द्वारा जल की मात्रा को कंट्रोल करना, ये काम होता है संकुचनशील रिक्तका का। ठीक है, पेपर में खूब भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए खाद्य रिक्तका। तो खाद्य रिक्तका के बारे में थोड़ा सा समझो आप। क्या है खाद्य रिक्तका?
तो यह जंतु जो होते हैं वो संपोषी होते हैं। यह जंतु कैसे होते हैं? यह जंतु संपोषी होते हैं। भोजन का पाचन रिक्तकाओं में होता है। भोजन का पाचन किसमें होता है? रिक्तकाओं में होता है। और क्या पाया जाता है? देखो, अन्न रचनाएँ पाई जाती हैं। अन्न रचनाएँ क्या हैं? कोशिका द्रव्य में इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम तथा सूक्ष्म रिक्तकाएँ पाई जाती हैं। ठीक है, ये अन्न रचनाएँ हैं। अब अगली बात करते हैं पोषण की। किसकी? पोषण की। यहाँ पे देखो पोषण, यह जंतु संपोषी होता है। ये जंतु कैसा है? ये जंतु संपोषी होता है। यह जीवाणु, प्रोटोजोआ तथा अन्य कार्बनिक कणों का भक्षण करता है। भोजन की तलाश में पैरामीशियम घूमता रहता है। मुख खाँच के सीलिया की गति के कारण मुख्य भोजन जो है वो मुख्य खाँच में पहुंचकर पीछे की ओर खिसकता रहता है। तो ये पैरामीशियम और अमीबा की बेसिक जानकारी थी। इसी जानकारी के साथ जो आपका ये वाला जो चैप्टर है वो आपका आज समाप्त हो गया। अगला जो चैप्टर चलेगा वो आपका चलेगा फाइलम आर्थ्रोपोडा। कौन सा चलेगा? फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो चैप्टर चलेगा वो चलेगा फाइलम आर्थ्रोपोडा। और फाइलम आर्थ्रोपोडा में आपको पढ़ना है मधुमक्खी पढ़ना है, दीमक पढ़ना है और आपको रेशम कीट अच्छे से पढ़ना है। वहाँ से आपके 6 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।